एहसास नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना, कर दूंगा तुझे पागल, चाहूंगा सनम इतना। दामन ना कभी छूटे, तोड़े ना कभी टूटे, जो रिश्ता जुड़े एक बार। एहसास नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवम शुक्ला आज की क्लास में बहुत ही शानदार टॉपिक का निपटारा करने वाला हूं। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसके जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसको राज्य के स्टाइल में बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और कमज़ोर से कमज़ोर छात्र के दिमाग में सवाल बैठाने वाला हूं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और बड़े ही शानदार तरीके से इस सवाल को चुटकियों में सॉल्व करते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आएगा, तो आइए सवाल को देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा और क्वेश्चन क्या है उसको भी ध्यान से हम देखते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और चुटकियों में सॉल्व कर जाएंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है वो क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करना। बहुत ही सिंपल है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर, कह रहा है बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। दोनों यानी दूरियां जो है वो क्या है, समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। यानी आपको ये तुल्यता सुनते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि स्वातुल, सम्मित, संक्रामक ये तीनों क्या होंगे, संबंध होंगे। तो अभी देखिए इसको मैं आगे और पढ़ता हूँ। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P बराबर नहीं है 0, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाली एक ऐसी वृत्त को निरूपित करता है जिसके केंद्र मूल बिंदु पर है। ठीक है, तो देखिए इसमें संबंध कैसा है। आर हमारा कह रहा है PQ, जो संबंध है वो इस प्रकार है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। तो चलिए समझते हैं। इसमें कह रहा है वृत्त की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हमें एक वृत्त बना लेना है। ऐसा कैसा भैया बनाना है, जरा तुम ध्यान से देखो, ऐसा बनाना है। चलिए ये वृत्त हो गया और ये हमारा क्या हो गया, केंद्र, इसको मान लेते हैं ओम। ठीक है, अब ये जो हमारा है ये वृत्त की परिधि पर इस प्रकार है PQ, और देखिए ये क्या है, इसकी जो दूरी है केंद्र से मूल बिंदु से और इसकी दूरी वो क्या है, समान है। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में रखना है क्योंकि त्रिज्याएं हमेशा समान होती हैं। वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, हमेशा समान होती है। एक ही वृत्त की त्रिज्या कहीं भी बना दें तो समान होती है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया नंबर 1 बात। अब इसी के आधार पर हम लोग को स्वातुल्य, सम्मित, संक्रामक सिद्ध करना है चुटकियों में बहुत ही सिंपल तरीके से। ये हमारा क्या है, आर। ठीक है, ये दोनों त्रिज्याएं हैं सेम। चलिए हम सिद्ध करते हैं। तो लिखो स्वातुल्य होने के लिए क्या होना चाहिए, आप लोग जानते हैं कि क्या होना चाहिए, खुद का संबंध खुद से होना चाहिए। अगर ऐसा आपको मिल जाता है तो आप सिंपल वे में, तो हम C से क्या लेते हैं, C से बिलोंग कराते हैं P को। ठीक है, अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं कि POP बराबर OP। ठीक है, ये संबंध हो सकता है, ये त्रिज्याएं बराबर हो सकती है। तो जब ये त्रिज्याएं बराबर हो जाएंगी तो इसमें क्या हो जाएगा, P, P दोनों में मिल जाएगा। और जब ऐसा संबंध मिल जाए कहाँ, रिलेशन में, R में, तो हम कह सकते हैं क्या, अतः हमारा क्या है, अतः R जो है वो क्या है, स्वातुल्य है। R क्या है, स्वातुल्य है। हो गया, सिंपल था, स्वातुल्य
है। बस यही दिखाना था हमें, खुद का खुद से संबंध, और ये मिल जाएगा कि क्या है, OP के बराबर हो सकता है। सिंपल है, तो हो सकता है तो हम कह सकते हैं कि P इसमें भी है, P इसमें भी है, तो P दोनों में है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा R में ये दोनों हो सकता है, अतः R स्वातुल्य हो गया। सिंपल। अब नंबर 2 देख लीजिए, सममित भैया चेक करने के लिए। सममित के लिए आप क्या करें कि आप C से क्या लें भैया, P और O ले लें, या P और क्या ले लें, P और Q। चलिए P और Q, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करेगा, हमारा C से, ठीक, ये बिलोंग कर रहा है C से। चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। तो आप जानते हो OP क्या करोगे, OP वारे गो P, OP और क्या हो जाएगा, PQ, क्या हो जाएगा, OP OQ। ठीक हो गया, नहीं हो गया? ये दोनों बराबर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? और हम इसके स्थान पर लिख सकते हैं OQ, क्या लिख सकते हैं, OQ बराबर क्या लिख सकते हैं, POP लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो ये हमारा कैसा हो जाएगा रूप का, तो ये हमारा हो जाएगा, हमारा ये फार्मूला को सिद्ध करेगा। किस फार्मूले को, कि आपका A और V और V और A, ये फार्मूला सिद्ध करेगा कि नहीं सिद्ध करेगा? और जब ये फॉलो करेगा तो भैया हम कह सकते हैं, अतः हमारा क्या है, अतः हमारा जो R है वो सममित है लो। अच्छा आपकी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, हम कह सकते हैं। अब देखिए भैया, संक्रामक होने के लिए, तुम जानते हो संक्रामक होने के लिए क्या होना चाहिए सर, तो संक्रामक होने के लिए आपका होना चाहिए, हम लिख लेते हैं, क्या ले लेते हैं, हम पहले मान लेते हैं, माना, क्या मान लेंगे, मानेंगे कि O और P बराबर OQ। एक बात तो आपको समझना है, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। अब देखिए O यहाँ भी मान लेते हैं, माना OQ बराबर QR, ठीक है, R हमने अपने मन से मान लिया है, ठीक है, OQOR, ये बात ध्यान रखना है, OQOR, ठीक है। अब देखिए ये समीकरण 1, समीकरण ये हो गया भैया 2, तो समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, चलिए इसको हम लिख लेते हैं, 1 और 2, तो समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखिए ये यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से हमें क्या मिल गया, P और Q में संबंध मिल गया, अब Q और R में मिल गया। अब समीकरण इससे 1 2 से लेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, R और क्या मिल जाएगा, R बराबर OP। जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो गया। अब तुम कह सकते हो कि क्या है, R P से संबंधित है, जो हमारे किस में है, R में है। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं, अतः जो हमारा कथा है R, वो क्या संक्रामक है, संक्रामक है। इस प्रकार से संबंध, अतः यह संबंध क्या है, अतः यह संबंध तुल्यता है, ठीक है, अतः यह संबंध क्या है, तुल्यता है। सिंपल वे में आप लोग को समझा दिया, कितना इजी है। ऐसे सवाल आएंगे तो चुटकियों में सॉल्व कर जाएंगे, और ये सवाल इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे सवाल समाप्त हो गए। अब हम फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।